हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग पे। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे मन, हमारे दिल को सुकून पहुंचाती है। वो बातें जो हमारे जीवन बहुत ही अटैच्ड होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बताइएगा आप सबको कैसी लगी हमारी बातें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा खूबसूरत प्यारा सा लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आज हम आ रहे हैं अपने घर से। तो यहाँ पर ना जाम था, इसलिए बैठ गए थे, थोड़ी देर रुक गए। मैंने सोचा जाम है, थोड़ी देर रुक के चलते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, जिस शहर या सिटी या गांव या कोई भी स्थान या प्लेस हो, जितनी उसकी अहमियत होती है ना, उतना ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पसंद होती है। जैसे कि शहर तो है, लेकिन यहाँ शोर शराबा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और डस्ट भी होती है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। तो यहाँ जाम था ना, 15-20 मिनट लग गए थे यहाँ पर। तो इनके पापा बोले चलो आओ, शाम भी हो गया है, चाय पी लेते हैं, तब तक जाम भी खुल जाएगा। तो यहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए। तो बाबू ने भी कुछ थोड़ा बहुत चाय के साथ स्नैक भी लिए थे। मैंने तो सिर्फ चाय पी थी, वो भी कुल्हड़ वाली, क्योंकि ना मुझे कुल्हड़ में चाय पीना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, आप लोग बताना, आप सबको कुल्हड़ में चाय पीना पसंद है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो हमारे मन और दिल और हमारे जीवन को बहुत ही सुकून पहुंचाएंगी और बहुत अच्छा फील कराएंगी वो बातें। तो कहते हैं ना कि आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ना दुनिया तो सच में दुनिया ही है, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग हैं फ्रेंड्स। अच्छे भले बुरे हर तरह का इंसान है। इसीलिए हम आज उस टॉपिक पे बात करें। कभी कभी लाइफ में ऐसी भी परिस्थिति आ जाती हैं जहाँ कोई बात करे या ना करे तो ठीक है ना, क्योंकि कोई बात करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी है, बात कोई कर रहा है तो भी ठीक है, नहीं कर रहा है तो हम अपने टेक्नोलॉजी में बिजी रहते हैं। और समझौते में समझदार इंसान ही क्यों बार बार समझौता करता है, हमें आप सब लोग ये बताइए। कोई दूसरे पर्सन को समझौता करने के लिए क्यों नहीं बोलता कि हर बार वो एक ही पर्सन समझौता क्यों करे, है ना। क्यों फ्रेंड्स, सही कह रहे हो ना, आप सबको भी यही लगता है ना कि हमेशा एक जो इंसान समझौता करता है उसी से उम्मीद हम लगा के बैठते हैं कि ये आप पर्सन समझौता करेगा, और दूसरे से ना हम कुछ कहते हैं ना वो समझौता करने के लिए तैयार होता है। और ये ज़माना कहाँ पहुँच गया है जहाँ कपड़े तो महंगे, बहुत महंगे हैं। हम लोग कपड़े पहनते भी बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहनते, लेकिन इंसान की कीमत एकदम दो कौड़ी की। क्योंकि ना कोई किसी को नहीं समझता, ना कोई किसी की सुनता है। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं और दिखावे का जीवन जीने में मस्त हैं। क्यों, सही है ना। और ये हमारा खूबसूरत लखनऊ, जैसा कि मैंने कहा, नवाबों का शहर। तो जाते जाते आप सबको मैं थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखा देती हूँ कि रात में कितना खूबसूरत लगता है लखनऊ। अभी तो ये मेन सिटी से बाहर का एरिया है तो सिटी ही, लेकिन जिधर मैं रहती हूँ वो चारबाग का एरिया नहीं है फ्रेंड्स, ये मारंग नगर का एरिया है। जहाँ हम रहते हैं आलमबाग का एरिया, तो ये आलमबाग का है। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन, ये वहाँ का एरिया है फ्रेंड्स। तो आप सब लोग देखो, कुछ ऐसा है हमारा श्रृंगार नगर, है ना। तो हम लोग यहाँ तक तो पिज़्ज़ा खाने आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से आलमबाग आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते चलते यहाँ पर एक पिज़्ज़ा वाला लगाते हैं स्टॉल। इनके पापा लोग तो खाए, मैं यहाँ पे नहीं खाई हूँ, आज पहली बार खा रही हूँ। बाबू आता है खाने अक्सर, क्योंकि वो कह रहा था मुझे यहीं का खाना है, उसको यहाँ का पिज़्ज़ा पसंद आता है। तो यहाँ रुक गए थे हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो अभी आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे पिज़्ज़ा भी जो हम लोग खाए थे। तो याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखो तो हार जाओगे। कहते ना, अगर जो हम किसी बात के लिए दूसरों से उम्मीद रखते हैं ना, तो अक्सर हमको हार ही मिलती है। और अगर हम खुद से उम्मीद रखते हैं तो अक्सर जीत जाते हैं, है ना।
फिर ऐसा मैंने इसलिए कहा, आप लोग बताओ जीवन को जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? रोटी, कपड़ा और मकान। माना पैसे भी मायने रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मायने होता है? सर पे छत हो, अंग ढकने के लिए कपड़े हों, खाने के लिए खाना हो। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती। वो तीनों चीज़ें कहाँ से आती? जब हमारे पास पैसा होता है। तो पैसा भी मायने रखता है, क्योंकि बिना पैसे के जीवन जीना इस दुनिया में नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी, आप सभी लोग भी अपने जीवन को थोड़ा सा इच्छाओं को कम करते हुए जीने की कोशिश करोगे तो जीवन आपका भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा के आ गए थे अपने घर, और ठंडक बहुत लग रही थी बाइक पे, तो आके यहाँ आप सबसे मिल रहे हैं। सारा दिन आज घूमते घूमते बाइक पे जाने का मतलब है कमर का कबाड़ा बनना। सच तो में दो बहुत दिन थक ज्वाइन जाते कर ले बाइक कोई से। फिर अप्लाई कर पहले उधर दीजिएगा। से गए, फिर घर गए, फिर उधर से इधर आए। एक दिन में आना जाना बहुत तो थकान भरा हो जाता है और हाँ, दिक्कत 7 तारीख से पहले तो मुश्किल है। ये होता है, एक दिन घर में ना रहो। नहीं बोले तो कपड़े वपड़े सब कहा करो। तो अप्लाई कीजिएगा, सर से बोल देंगे, सर काम हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी, दे दीजिए। बाय, मिलते हैं। हम्म।